गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता कराइयों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। यूं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी फैमिलीज में दोस्तों के साथ गपशप लगाते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें चैनल सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं आज की वीडियो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानियों ने एक फिर बड़ा कांड कर दिया। क्या कांड कर दिया, देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान का नाम एक बार फिर ऊंचा हुआ है। विदेश में रहने वाले दो पाकिस्तानियों ने परंपरा को कायम रखते हुए एक बार फिर अपने देश का नाम रोशन किया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि दुनिया भर की मीडिया में एक बार फिर पाकिस्तान ही पाकिस्तान का नाम छाया हुआ है। पाकिस्तानियों को आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि जी उनमें टैलेंट बहुत है, बहुत टैलेंट है। तो दोस्तों, एक बार फिर से यह टैलेंट सबके सामने आ गया है, पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तानियों के इस टैलेंट के सामने दुनिया के इक्का दुक्का मुल्क ही टिक पाते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूं कि पूरी दुनिया एक बार फिर क्यों पाकिस्तान पाकिस्तान कर रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया है कि दो लोगों को ग्रीस के एथेंस में गिरफ्तार किया गया है जो ईरान के आतंकी प्लॉट पर काम कर रहे थे। इजरायली और ज्यूज पर अटैक करने के लिए इसमें इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्होंने इस इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है जिसमें ग्रीस की तरफ से कहा गया है कि आतंकी एथेंस में मौजूद जूइश रेस्टोरेंट पर हमला करने की फाइनल स्टेज में थे। पूरी दुनिया के जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने इस बड़ी घटना को कवर किया है। देखिए, फॉक्स न्यूज लिखता है कि मोसाद ने ग्रीस में जूइश रेस्टोरेंट पर बड़े हमले को नाकाम किया जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा सकती थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन है कि ग्रीस ने जूइश और इजरायली टारगेट पर होने वाले हमले को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान के बिरादर मुल्क टर्की का सरकारी मीडिया एनादोलू एजेंसी, उसकी हेडलाइन है कि ग्रीस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जो यहूदी टारगेट पर आतंकी हमला करने वाले थे। ये दोनों आतंकी जो गिरफ्तार हुए हैं वो पाकिस्तानी हैं और इनका संबंध एक पाकिस्तानी जिहादी ग्रुप से है जो ग्रीस की राजधानी एथेंस में ऑपरेट कर रहा था। अब हैरान होंगे कि जिन दोनों पाकिस्तानी आतंकियों को ग्रीस पुलिस ने पकड़ा है उनमें से एक की उम्र 27 साल है और दूसरे की 29 साल। इन्हें ईरान से आतंकी जो था एक, वो अटैक करने के लिए उसने रिक्रूट किया था और इनको एथेंस में सीरियल अटैक करने के लिए तैयार किया गया था। इन दोनों पाकिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी में इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद का बहुत बड़ा हाथ है। मोसाद को अपने नेटवर्क से खबर मिली कि कुछ आतंकी ग्रीस में मौजूद इजरायली टारगेट्स और यहूदी लोगों पर हमला करने के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। सारी जानकारी जुटाने के बाद करीब 2 महीने पहले मोसाद ने इसे ग्रीस की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज, जिसे EYP के नाम से जाना जाता है, उससे साझा की। ग्रीस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसमें अपने एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट को भी शामिल किया। मोसाद, ग्रीस की इंटेलिजेंस सर्विस और ग्रीस एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इन आतंकियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया और आखिरकार कड़ी मेहनत, जबरदस्त इंटेलिजेंस की मदद के बाद दोनों आतंकवादियों को हमला करने से ठीक पहले पकड़ लिया गया। मोसाद की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ग्रीस में संदिग्धों की जांच शुरू होने के बाद मोसाद ने इसकी खुफिया जानकारी देनी शुरू की, जिससे न सिर्फ इस नेटवर्क के बुनियादी ढांचे का पता चला बल्कि ऑपरेशन के तरीके और इसका संबंध ईरान से है, इसकी भी जानकारी मिली। मोसाद की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि ये दोनों पाकिस्तानी आतंकवादी जिन्हें ग्रीस में पकड़ा गया है वो एक बड़े ईरानी नेटवर्क का हिस्सा थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे पता चलता गया कि ईरानी आतंकवादियों का ग्रुप इसमें शामिल है जिसने पाकिस्तानी जिहादी ग्रुप के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम देने की प्लानिंग की थी। जांच में यह भी पता चला कि करीब 4 महीने पहले इन दोनों पाकिस्तानी आतंकियों को टर्की के रास्ते ग्रीस में अवैध तरीके से घुसाया गया था।
ये दोनों पाकिस्तानी आतंकी अपने मकसद में कामयाब होने के बेहद करीब पहुंच चुके थे और इनका टारगेट एक हमले का नहीं था बल्कि सीरियल अटैक्स करने की थी। इन दोनों पाकिस्तानी आतंकवादियों का सबसे पहला टारगेट था सेंट्रल एथेंस में मौजूद एक जूइश रेस्तरां। यह रेस्तरां सेंट्रल एथेंस के साइरी नाम के इलाके में है। इन दोनों पाकिस्तानियों ने इस टारगेट की रेकी भी कर ली थी। यह रेस्तरां एक सिनेगॉग की तरह भी काम करता है, यानी जूइश लोगों के लिए पूजा पाठ करने वाली जगह भी थी। इन दोनों ने उस इमारत की पहचान कर ली थी, इस पूरे इलाके का सर्वे भी कर लिया था, अटैक की प्लानिंग भी हो चुकी थी। जो हैंडलर इन दोनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को हैंडल कर रहा था उसने हमले के फाइनल इंस्ट्रक्शन भी दे दिए थे। ग्रीस पुलिस की तरफ से दिए बयान में कहा गया है कि इनका मकसद न सिर्फ निर्दोष लोगों की जान लेना था बल्कि सार्वजनिक संस्थानों को नुकसान पहुंचाकर ग्रीस के भीतर सुरक्षा की भावना को कम करना था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी खतरे में डालना था। जब्त की गई जानकारी और डिजिटल डेटा के एनालिसिस से इस बात की पुष्टि हुई है कि इस नेटवर्क के सदस्यों ने टारगेट को पहले ही तय कर लिया था, जो कि बेहद खास इमारत थी। उन्होंने इस पूरे इलाके की रेकी कर ली थी और हमले की योजना भी बनाई थी। हमले को अंजाम देने के लिए उन्हें अंतिम ऑर्डर भी मिल चुका था। इन दोनों पाकिस्तानी आतंकवादियों की प्लानिंग ये थी कि या तो बंदूक से या फिर धमाका करके अटैक करना, वो भी तब जब वहां करीब 50 से ज्यादा लोग मौजूद हों। यानी एक तरह से बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान लेने की प्लानिंग थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्हें एक ऐसा ऑफर दिया गया था जिसमें मारे जाने वाले हर एक शख्स के बदले इनका बैंक बैलेंस उतना ही ज्यादा बढ़ता। इन दोनों पाकिस्तानी आतंकवादियों की कोशिश तो यही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जाए, क्योंकि इससे इनका बहुत बड़ा फायदा होता। पुलिस ने जो पूछताछ की है उसके मुताबिक इन दोनों पाकिस्तानियों ने बताया कि हर एक के मरने के बदले इन्हें 15,000 यूरोज मिलते। अब जरा हिसाब लगाइए कि अगर ये 50 लोगों को मार देते तो करीब 7.5 लाख यूरोज इन्हें मिल जाते। अगर मैं इसे पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट कर दूं तो इस वक्त 1 यूरो की कीमत जो पाकिस्तानी रुपए में है वो करीब 306 रुपए है, यानी करीब 23 करोड़ पाकिस्तानी रुपए इन्हें मिल जाने थे। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों ये पाकिस्तानी आसानी से निर्दोषों की जान लेने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ईरानी जानते हैं कि पाकिस्तानी लोगों के दिमाग में बचपन से यहूदियों के खिलाफ जहर भरा जाता है। उन्हें दुश्मन नंबर 1 बताया जाता है। देखिए ना, ये क्लास 7वीं जमात में बच्चे की क्या उम्र होती है चौधरी साहब? जाहिर है मैक्सिमम 11 साल 11-12 साल के बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे? आप उनको यहूदियों के खिलाफ पैगामात दे रहे हैं, ठीक है? 7 साल के बच्चों को बता रहे हैं कि यहूद जो हैं वो किस कदर बुरे उनका बस लोग यही हैं। काम है। उनका यही काम उनका है। यही काम है। हालांकि टोटली बिल्कुल गलत बात है। और ऐसा सिर्फ यहूदियों के साथ ही नहीं होता, उन्हें हिंदुओं के बारे में भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है, इतनी ही नफरत सिखाई जाती है। अपने खिलाफ इतने बड़े हमले को नाकाम कर दिए जाने पर इजराइल ने ग्रीस का धन्यवाद अदा किया है। इजराइल की सरकार की तरफ से ग्रीस को बार बार थैंक यू बोला जा रहा है। ट्विटर पर इजराइल के विदेश मंत्री एली कोन ने भी ग्रीस की सरकार और वहां के सिक्योरिटी एजेंसी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं ग्रीस की सरकार और ग्रीस की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विसेज को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने जूइश और इजरायली टारगेट के खिलाफ इतने बड़े आतंकी अटैक को विफल कर दिया है। आतंकवाद हमारा एक साझा दुश्मन है और इसके खिलाफ लड़ाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ साथ इजराइल की तरफ से भी यह कहा गया है कि दोनों पाकिस्तानी आतंकियों की भर्ती करने वाला ईरानी ग्रुप है। ईरान की तरफ से इस पूरे अटैक की प्लानिंग रची गई थी। अपने अगले ट्वीट में उन्होंने कहा है कि तेहरान में अयतुल्ला की सरकार मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करती है और सिर्फ एक दृढ़ और संयुक्त रुख से ही हम ईरानी शासन की आतंकवादी घटनाओं को रोक पाएंगे। अब आगे इसमें इजराइल की तरफ से क्या किया जाता है और ईरान की तरफ से इस पूरी घटना पर किस तरह का रिएक्शन आता है, यह तो देखने वाला होगा। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का जो असली चेहरा है वो एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ गया है। इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर FATF की लिस्ट में शामिल होने की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। वैसे पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट पर इस खबर को प्रमुखता से जगह नहीं दी गई है, पर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसे पब्लिश जरूर किया है। लिखा है कि ग्रीस ने 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है एंटी सेमेटिक अटैक की प्लानिंग करने के आरोप में। मतलब थोड़ा सा शब्दों से खेल गए हैं। सीधे सीधे लिखते कि टेररिस्ट अटैक करने जा रहे पाकिस्तानियों को पकड़ा है तो मैसेज क्लियर हो जाता, लेकिन जाहिर है शब्दों से खेलकर सीधे सीधे कहने से बचा गया है।
इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी देता चलूं कि ग्रीस में मौजूद पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। करीब 50,000 पाकिस्तानियों की पहचान कर ली गई है जो अवैध तरीके से ग्रीस में रह रहे हैं, और बहुत जल्द आपको गेट आउट पाकिस्तानीज इन ग्रीस भी सुनाई देने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर जवाब हाँ में है तो भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी पाकिस्तान के इस असली चेहरे को दुनिया भर के लोग देख सकेंगे। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनसे प्रार्थना है कि भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, जल्दी आप तक पहुंच सके। तो जल्दी मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तानों ने ग्रीस में ये जो नेटवर्क पकड़ा गया, इसको भी कंडेम करते हैं कि जो हमारे ये बहुत बड़ी लाइन है। ये मुझे पता है कि जो ये पाकिस्तान से चलती है, ईरान के रास्ते हुए तुर्की में इंटर होते हैं, उसके बाद ग्रीस में इंटर होते हैं, उसके आगे वो फिर यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रियों में वो चले जाते हैं। हमारे जो बशिंदे जो बेरोजगार मौत को आड़े रखते हुए वो इस रास्ते पर निकलते हैं। तो हजारों की तादाद में, मैं तो रुखसार भाई बोलता हूँ कि हजारों की तादाद में जाते हैं, इसके रास्ते वो निकलते हैं, जाते हैं, बिल्कुल हर रोज। मैं कहता हूँ हर रोज जो है ना, हजारों की तादाद में पाकिस्तानी भी इसमें होते हैं, इसमें इंडियन भी होते हैं, इसमें होते हैं अफगानिस्तान के भी लोग होते हैं, ईरान के भी होते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा नेटवर्क है, मुझे इस नेटवर्क के बारे में अच्छी तरह पता है कि ये नेटवर्क कैसे चलाया जाता है। भाई ये सबसे ज्यादा जो नेटवर्क है ना, ये ईरानी है। अच्छा, ईरानी इस डैंकी की वजह से अरबों डॉलर रुपया कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं। अच्छा, इधर बात मैं ये करना चाहूंगा कि वो ये छोड़ दे, क्योंकि नेशनैलिटी क्या है वो एक अलग मुद्दा। वो तो जिसकी जो भी नेशनैलिटी हो उसके मुल्क, उस मुल्क पर भी और उसके मुल्कों पर के बशिंदों पर भी ये कलंक है। वो लोग कि जो भी एक इंसान को कत्ल करता है पूरी इंसान का कातिल होता है। और जो फिर पैसों के, जारी बात है, पैसों के लालच में ज़्यादा लोग करते हैं। और कुछ का तो ऐसा ब्रेन वॉश किया होता है, वो तो कहते हैं कि हम डायरेक्ट जो बड़ी अचीवमेंट वो जन्नत के लालच में कर देते हैं। तो ये वाला हम भी इसको भरपूर कंडेम करते हैं। जो भी हो, जो लालच, जिस तरह के जो रुपए का लालच है ना, मेरी तो बात सुन, एक मैं 23 करोड़ रुपया जो एक लालच आया ना, ये पाकिस्तानी इस पर मर जाते हैं। मैं ये 100% कहता हूँ, जब भी रुपए की बात आएगी ये पाकिस्तान डॉलर यूरो के लिए जो कुछ भी कर जाते हैं। तो ये जो मैं कहता हूँ, जो मैं दाद देना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस नेटवर्क। हाँ जी, कि एक दूसरी कंट्री में बैठा है, इजराइल को पता है, दो आदमियों को पता है, उन्होंने ऐसा निजाम है कि कॉलिंग के जरिए कोई उन्होंने निजाम लगाया। इसको असद भाई बोलते हैं कि इसलिए इसराइल को दुनिया मुसाद जो है ना, मुसाद है भाई, कमाल चाहे वो हमारे अगेंस्ट है, हम उनको तस्लीम नहीं करते, लेकिन हम उनकी कामयाबी, उनकी काबिलियत को फरामोश नहीं कर सकते। असद भाई वो हमारे चाहे दुश्मन है, आज दुनिया में काबिलियत को सराहना चाहिए हमें को, कि दूसरे मुल्क में जाकर भी वो पकड़। आज दुनिया में सबसे नोबल प्राइज याफ्ता इजराइल के लोग हैं। मैं इस बात को नहीं चर्चे में लाऊंगा कि वो कितने ज़हीन हैं या ये लोग जो पकड़े गए ये कहाँ से थे या क्या थे। मैं सबसे पहले जो बयान आगाज करूंगा इस बात का, वो आलोक सर की बात से करूंगा। अच्छा, आलोक सर बहुत खुश हो रहे थे, बार बार बीच में हंसी का मुजाहरा कर रहे थे, मुझे उनके चेहरे से लग रहा था, और बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी। और मेरे भाई, उन्होंने जो पकड़ा है, समझ में आई आपको जो रिपोर्ट्स मिली हैं इंटरनेशनल लेवल पर, सारी बात इतनी बड़ी रिपोर्ट्स मिली हैं, उनमें कोई सबूत तो पेश किया होगा। कहीं लिंक दे दें वीडियो में, कहीं बता दें नाम यार उनका, कुछ तो कर दें कि वो पाकिस्तानी थे यार। आतंकवादी का कोई ना देश होता है, ना कोई मजहब होता है, ना उसका कोई हिसाब किताब होता है। उन्होंने वो रिपोर्ट अच्छा, बताई है ना, भाई आपने थोड़ा सा रीड नहीं किया, मैं रीड कर रहा था। अच्छा, वो कहते हैं कि इनका जो मरकज जो मतलब के पीछे इन्हें ऑपरेट कर रहे थे वो ईरान से जो लोग थे। अच्छा, ये जो ईरान में बैठे हुए हैं, आपने भी कहा कि हमारा ये जो इधर से जो लोग जाते हैं मुख्तलिफ, इतना बड़ा नेटवर्क है, ऐसे फिर हजारों। ईरान इसका हब है, ये मैं होकर आया हूँ, मुझे पता है इसका बात। ईरान हब है, मैं यार आपकी बात मान लेता हूँ, हब है डेंगी का। यार ऐसे तो फिर हजारों पकड़े जाए दहशतगर्द बनते हुए।
क्यों वो दो लोगों का नाम ही पाकिस्तानियों के नाम से जुड़ा भाई पाकिस्तानी लोग इधर से जाते हैं ये ना ये ये तो बात असल भाई मैं तो आपको मेरी क्लियर करना चाहता मेरी हूँ। बात सुन, यहाँ से यार जो जाते हैं ना वो सिविलियन सादे से लोग होते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। भाई जब लालच मेरी- आता है मेरी ना, बात लालच सुन के यार, आड़े मेरी बात सुन। आपको एक आदमी का 15,000 कितना यूरो यूरो मेरी मिलता है बात सुन। तो फिर वो कोई मेरी भी बात स्टेप ले सुन, सकते हैं। मेरी बात सुन लो। जो बंदा चाहे पाकिस्तानी है चाहे दुनिया के किसी हिस्से से ताल्लुक रखता है, जो बंदा कलमा पढ़ता है, मुसलमान है ना मेरे भाई, वो अपनी जान तो बिल्कुल ही किसी गलत रास्ते में नहीं देगा, चाहे वो दुनिया का 1000 गुना करता हो। आपको लगता है कि जो हालात पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के लोग जोरों के लिए या इस तरह की बड़ी जो है दी जा रही है उनको, इसको हमें डिफेंड ये नहीं काम करना नहीं चाहिए, करेंगे। इसको यार condemn मैं भी करना डिफेंड चाहिए। करता हूँ। मेरे भाई को बात सुनो, गलत बात थी, गलत लोग थे, उन्हें मार दें, पकड़ लें, जो मर्जी करें, लेकिन अगर उनका अगर नाम वो ऐसा करना चाहते थे करना चाहते थे, अच्छा अगर उनका नाम आप हमारे मुल्क के साथ जोड़ेंगे तो आपको हमें एविडेंस देने पड़ेंगे, हमें सबूत देना पड़ेगा हाँ, कि ये आपके लोग थे। ये आपका पॉइंट भाई ठीक है। यहाँ पर मैं भी इस लोग सर से जरूर कहूंगा कि उनका कोई आईडी कार्ड होगा, उनका कोई लिंक होगा, वो जो सिम वगैरह आपकी यूज जुबान करते से कहने होंगे, से नहीं मेरे भाई, ऐसा उनका होगा। कोई आपने जो वीडियो बनाई है वो हम मानते हैं ठीक होगी, आपके नजदीक भी ठीक होगी, इंटरनेशनल भी ठीक होगी। जो ट्वीट किया गया था वहां पर भी कोई भी मेंशन नहीं किया गया कि ये आतंकवादी कहाँ से थे। उसके बाद सारे लोग ने जो वीडियो बनाई है, मैं सर कह रहा हूँ क्योंकि भाई वो बाइज्जत भी है, हमसे ज्यादा पढ़े सबूत लिखे के हैं, साथ वो बात करते हैं। सबूत के साथ बात है, ये सबसे अच्छी बात। यहाँ पर उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं बताई जिससे ये साबित हो जाता कि ये लोग पाकिस्तानी थे। ना ही वो ट्वीट जो शेयर किया है उस लिहाज से, ना ही इनकी अपनी वीडियो ये के तो लिहाज से। हमारी बात है ना, ये हरकत उन पाकिस्तानियों ने की है तो फिर भाई यार हमारे जिसने भी की है जिसने भी वो की है, जल्दी- condemn अभी करना की चाहिए। नहीं थी लेकिन प्लानिंग कर चुके थे, प्लानिंग भी की है ना। प्लानिंग भी की है, इससे बड़ा और गुनाह कोई नहीं है। अच्छा यार ये शिर्क बता, के बाद ये है ना कत्ल करना मैंने सबसे बड़ा गुनाह। मैंने हजारों ऐसे शिर्क के बाद। attacks जो ना सुने भी हैं और उनकी तकरीबन कुछ वीडियोस भी आ जाती हैं कैमरास में। यार जब ये इतना बड़ा अटैक्स होते हैं ना तो एक दो आदमी नहीं करते, कम से कम 10 से 12 लोग उसमें शामिल होते हैं हर अटैक में। इसके पीछे पता नहीं कितने कितना और नेटवर्क लोग- होता है, बात इतनी सी है गोरे तो एक दो ही होते हैं भाई, सब बात ना, इतनी ना, सी ना, है। गोरे भी काफी दो होते हैं। तीन बातें काबिल गौर थी। पहली बात, हम मुसाद और इजराइल के लोगों की इंटेलिजेंस एजेंसी को उसको appreciate अप्रिशिएट करना करना, चाहे वो हमारे बिल्कुल मुखालिफ दुश्मन है, वो उनकी भी तरक्की है, ये उनको अप्रिशिएट करना बनता है। उसके साथ साथ ये जो जलील इंसान करने वाले थे, अच्छा वो पकड़े गए, चाहे वो पाकिस्तानी थे, चाहे वो ईरानी थे, चाहे वो अफगानिस थे, जहाँ के भी थे, वो दरिंदे थे। बात इतनी सी है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।